पिता चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, तो वो मेरे को वापस उदयपुर लेके आ गए। उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग को कम मिलेगा चलेगा, पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, परिवार साथ में रहना चाहिए। अभी तुम अहमदाबाद गए पहले, फिर बेंगलुरु गए, फिर चेन्नई जाओगे, फिर विदेश चले जाओगे, माता पिता यहाँ पे, तुम वहाँ पे, वो मज़ा नहीं आएगा। मेरे को वापस उदयपुर लेके आ गए और उदयपुर में मैंने कंप्यूटर बेचने का काम चालू किया। 2 साल तक मैंने काम चालू किया और मेरे को काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए उसके अंदर। मुझे इतना तरक्की नहीं मिला दोस्तों, उतना तरक्की नहीं मिल पाया। उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, परंतु मुझे ज़्यादा तरक्की नहीं मिला। लगभग समझ लीजिए कि 2002 से लगाकर 2007 तक मैंने कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं लिया दोस्तों। 2008 से मेरे को सक्सेस मिलना चालू हुआ और ऊपर वाले की कृपा रही, मैंने बहुत कामयाबी ली दोस्तों। मैं बहुत विदेश ट्रिप गया और कामयाबी इतनी मिली कि मतलब जितना एक व्यक्ति एक्सपेक्टेशन रखता है उससे कई गुना ज़्यादा कामयाबी मिली दोस्तों। तो कामयाबी मिलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा दोस्तों कि मुझे कुछ सक्सेस फॉर्मूला मिले कि किन रास्तों पे चल के कामयाबी मिल सकता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ फॉर्मूलों के ऊपर, तो मुझे सक्सेस नहीं मिला, पर जैसे जैसे मैं लाइफ के अंदर आगे चलता गया तो मैंने कुछ फॉर्मूलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और उन फॉर्मूलों के माध्यम से मेरे को बहुत सक्सेस मिला दोस्तों। आज मैं कोशिश करूंगा वही फॉर्मूले आपको देने के लिए। क्या आप लेने को तैयार हैं? यस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो फॉर्मूले आप जीवन में कहीं भी अप्लाई करें, आपको सक्सेस मिलेगी, पर वो फॉर्मूले आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब 2 चीज है। मान लीजिए कि जयपुर से दिल्ली का हाईवे बना हुआ है, आप उस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे या फिर आप अपना नया रास्ता बनाएंगे? चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, आप अपना खुद का नया रास्ता बना के जाएंगे। जो बना हुआ उसी पे जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उस फॉर्मूले के ऊपर आप कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा और आप बहुत लाइफ के अंदर तरक्की कर सकते हैं। आज से लगभग 5 साल 3 महीने पहले इनाजी किंगन मेरे सामने आया। जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आया दोस्तों, शादी की, हाँ वो आएगा, सब चैप्टर आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा शायद सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा समय है तो 1 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकता, पर अभी किंगन के बारे में बात करते हुए मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि 5 साल 3 महीने पहले इनाजी किंगन मेरे सामने आया। जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आया तो मैंने ये देखा कि मेरे जैसे आदमी के पास में ये प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं आया, मेरे पास इसका जानकारी क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट में इतना बड़ा सर्कल है, मेरे इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो मेरे को हर चीज़ का नॉलेज है और मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट पहले आना चाहिए। मेरे पास क्यों नहीं आया? तो मैंने कुछ गूगल पर सर्च करना चालू किया, कुछ दोस्तों से पूछा, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, परंतु ये जानकारी तो साइंस की किताबों के अंदर ऑलरेडी है। जिन स्टूडेंट के साइंस होता है उनको स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और इसकी इंफॉर्मेशन कोई नई नहीं है, बस मेरे पास नहीं थी। जैसा आपने डेमो देखा पीएच का, ओआरपी का, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। बाकी साइंस की किताबों के अंदर ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों, और लोग पढ़ते हैं। तो मैंने 3 मशीन का ऑर्डर दिया, 2 मेरे ऑफिस के लिए और 1 मेरे घर के लिए, क्योंकि 2 ट्रेजेडी हमारे घर में हुई दोस्तों। मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक आया, मेरे फादर बीमार हुए, हम काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पापा को लेके गए, बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, परंतु पापा रिकवर नहीं हुए। उसके बाद उनकी डेथ हो गई दोस्तों। 2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। तो हमने ये देखा कि एक व्यक्ति पूरा जीवन में जितना पैसा बचा नहीं पाता उतना पैसा हॉस्पिटल्स में लग जाता है साल 2 साल के अंदर। उसकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। मेरी मदर एकदम स्वस्थ थी, उनको कभी कोई बीमारी नहीं थी दोस्तों, कभी वो गोली नहीं लेती थी, खाली कभी कभी उनके घुटनों में दर्द होता था तो वो कॉम्बीफ्लैम नाम की टैबलेट लेती थी, कभी कभी वो भी, बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो हमेशा ये बोलती थी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सडनली उनको हार्ट अटैक आया, जीवान बाहर आ गई, आंखें ऊपर हो गई। हम हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर बोला अगर 5 मिनट आप जल्दी ले आते तो शायद हम इनको बचा लेते। मेरे घर से हॉस्पिटल का रास्ता लगभग 20 मिनट का रहा होगा और हम 17 मिनट में पहुंच गए दोस्तों, पर उसके बाद भी हम नहीं बचा पाए मदर को। और डॉक्टर बोला इनको ऊपर से ऊपर 3 हार्ट अटैक आ गए। तो हमने डॉक्टर को बोला इनको कभी कोई बीमारी थी नहीं, ना इन्होंने कभी कोई टैबलेट लिया, ना कोई प्रॉब्लम थी, तो अटैक कैसे आ गया? तो डॉक्टर ने हमको ये बोला कि हर जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझता है, उसको बाहर से तो वो स्वस्थ समझता है अपने आप को, पर उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं पता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जांचे तो कराता नहीं है।
तो शरीर के अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। तो ये 2 ट्रेजेडी होने के बाद हम हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए कि जीवन के अंदर कुछ भी हो जाए, हेल्थ के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और हेल्दी रहना है, क्योंकि ये 2 ट्रेजेडी ने हमको तोड़ के रख दिया। और जब हमको लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाँ तो हमारे घर पे होना चाहिए, तो हमने इस प्रोडक्ट को हमारे घर के लिए लिया। और इस पानी को पीने से हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे मेरे को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था और मैं सिलेक्शन करता था मेरे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, खास तौर से शाम के समय। पर ये पानी पीने के बाद मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमने इसे प्रमोट करने की सोची, तो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर हेमराज वैष्णव सर, मिस्टर नागेश्वर शुक्ला सर और मिस्टर अमित जी, मैंने उनसे एक ही बात बोला कि देखिए मेरा बिजनेस एम्पायर बहुत अच्छा है और वो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास थोड़ा समय की कमी है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करें और मेरे लिए कुछ डेमो अगर आप करने को तैयार हो तो मैं जयपुर में नहीं, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। पूछने का कारण ये था, ठीक है, मतलब आप पीछे बैठे हैं तो भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मेरा समय भी बहुत कीमती है, राइट। जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं जो आपके लिए किए। चूंकि मेरा सर्कल बहुत अच्छा था, मेरे कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे थे, मेरा गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है, तो मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आया। मैंने जिनको भी फ़ोन किया उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। परंतु 2 महीने के बाद कोविड लगने की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया दोस्तों, जैसा आप सबको पता है। अब हमारे प्रॉपर्टी का बिजनेस बंद हो गया, हमारे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बंद हो गया, हमारे जो लार्सन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है उसका बिजनेस बंद हो गया, जीपीएस जो टैक्सी गाड़ी में लगता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है वो हमारा बंद हो गया। इस प्रकार से हमारे काफ़ी सारे बिजनेसेस है सब बंद हो गए और हमको 90 लोगों का स्टाफ जो था उनको भी छुट्टी देना पड़ा कि आप घर बैठो अभी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। परंतु किंगन डिवाइस जो था यह मेडिकल डिवाइस होने की वजह से इसका ऑर्डर भी चालू था और इसका डिलीवरी भी चालू था। तो हमने ऑनलाइन मीटिंग करना चालू किया और 4-5 लोगों को फोन किया कि हम जूम पे ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, आप मीटिंग के अंदर आ जाइए। तो सभी लोग बोले हमको जूम चलाना नहीं आता, जूम होता क्या है। मैंने बोला एक काम करो, मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूं, उस पर देखो कैसे चलाना है और हम एक मीटिंग करते हैं। मैंने जूम पे मीटिंग किया, जिस दिन पहले दिन मीटिंग किया ना उस दिन खाली 3 लोग आए दोस्तों, उसमें एक मैं था और 2 लोग और थे। वो बोले सर कैसे होगा सर, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे हम करेंगे। मैंने बोला एक काम करो आप लॉकडाउन खोल दो। तो बोले सर मजाक मत करो, लॉकडाउन हम कैसे खोल सकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, तो जो चीज हम कर नहीं सकते उसके बारे में क्यों बात करना है, जो कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे ना। तो उन्होंने बोला ओके। दूसरे दिन हमने फिर कोशिश किया, तो दूसरे दिन 4 लोग आए दोस्तों। तीसरे दिन मैंने फिर कोशिश किया, तीसरे दिन 6 लोग आए मीटिंग के अंदर। उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला सर कोविड मार्केट के अंदर चल रहा है, कोई किसी के से मिलने को तैयार नहीं है, किसी को थोड़े से सिम्टम होते हैं तो उसको बंद कर दिया जाता कमरे के अंदर, राइट, क्वारंटाइन कर दिया जाता उसको, तो कैसे व्यापार को बढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला एक काम करो आप कोविड को भगा दो। अरे सर हम कोविड को कैसे भगा सकते हैं। तो अगेन चुनौती है कोविड, राइट, पूरी दुनिया उसका रोना रो रही है, अगर हम भी उनके साथ मिल जाएंगे तो उनमें और हमारे में फर्क क्या रहेगा, राइट। हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, चैलेंजेस को चुनौतियों को मौके में कन्वर्ट करना है। लॉकडाउन है, कोविड चल रहा है, लोग घर में बैठ के अखबार पढ़ेंगे, टीवी पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, ये समझ के हमारी मीटिंग में आ जाएंगे कि चलो टाइम पास करना है, राइट। और टाइम पास करने के लिए मीटिंग में आएंगे, हम पूरी शिद्दत से उनको डेमो देंगे। हमने वही किया, पूरी शिद्दत से डेमो दिया। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। विश्वास मानिए जब तक लॉकडाउन खुला तब तक दुनिया के 7 देशों में हमने केंगन का मशीन पहुंचा दिया दोस्तों, दुनिया के 7 देशों के अंदर। और भारत के 17 राज्यों में हमने बिजनेस को डेवलप कर लिया, केंगन की मशीन पहुंचा दी और धीरे 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 जूम के माध्यम से हमने बिजनेस को डेवलप किया दोस्तों। स्थिति ऐसी थी लॉकडाउन खुलने के बाद भी, जब हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते थे और बोलते थे सर आपके घर पे मिल लेते, बोले नहीं 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 घर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो सर एक काम करो आप हमसे होटल में मिलने आ जाओ। नहीं 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 नहीं, होटल में बहुत लोग आते हैं तो वहाँ कोविड हो सकता है, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो सर कहाँ मिलेंगे फिर, कहीं रोड पे मिलेंगे। ठीक है भैया रोड पे मिलेंगे। अब व्यक्ति 2-2 मास्क लगा के आता और सरकार ने बोल रखा है 2 गज की दूरी रखनी है, हम उसके पास में जैसे ही जाते 2 गज पे वो अरे वहीं से बात करो, वहीं से डेमो दिखाओ, क्या बताना चाहते हो, बताओ कैसे करेंगे काम। स्थिति को समझो आप, किस स्थिति में हमने एम्पायर खड़ा कर दिया पूरा का पूरा।
दुनिया के 7 देशों के अंदर। जब कोई मिल नहीं सकता, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, किसी के पास जाएंगे तो वो दूर जाके बोलता है वहीं से बता दो। होटल में मिलेंगे नहीं, घर पे मिलेंगे नहीं, रेस्टोरेंट में मिलेंगे नहीं, फिर भी हमने खड़ा कर दिया। उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि हमारे पास सक्सेस फॉर्मूला था। हमारे पास सक्सेस फॉर्मूला था। हम एक चीज को जानते और समझते हैं कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और रोना रोने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन पे काम करना है। हमने उस पे किया, बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बहुत बड़े लेवल पे हो गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी, हमने इसको किया क्यों? हमने खाली करने का कारण एक ही था कि जिसके भी घर पे मशीन लगेगा वो जिंदगी भर हमको दुआएं देगा दोस्तों। इसके लिए हमने इस बिजनेस को किया। अभी राकेश जी ने प्रेजेंटेशन दिया, डेमो दिया, राइट? वो ऑलरेडी सक्षम है सर, वो ऑलरेडी स्कूल के अंदर टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, राइट? उसके बाद भी वो कर रहे हैं। इसके लिए नहीं कि उनको पैसा कमाना है, इसके लिए कि जिसके भी घर पे मशीन जाएगा वो जिंदगी भर दुआ देगा। जो भी डेमो देखेगा, एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करेगा, उसके घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीना बंद होगी तो वो लोग दुआएं देंगे दोस्तों। इन्होंने जितना स्टडी किया है ना, जितना इन्होंने स्टडी किया है और आपको बुक्स बताया ना, राइट? इन्होंने मशीन लेने से पहले और मशीन प्रमोट करने के से पहले कम से कम 50 बुक्स पूरा पढ़ लिया दोस्तों। जब इनको ओके लगा ना, उसके बाद में इन्होंने बताना चालू किया। कुछ किताबें इन्होंने बताई थी, शायद आपको देखी आपने? कितना लोग ने देखी? देखी ना? अभी ये पूरा का पूरा बैग भर के किताबें पढ़ी है, बैग भर के। वो रीड आउट करने के बाद उन्होंने केंगन का मशीन लिया और केंगन को बताना चालू किया लोगों को, इसके लिए कि लोगों को शरीर के अंदर फायदा होगा। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था भाई साहब, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो जीवन में और आगे बढ़ने के लिए कुछ नए नए बिजनेस करता रहता था। तो एक व्यक्ति मिला, अरे सेठ मरोगे तो क्या साथ पैसे लेके जाओगे क्या? आज तक जो भी मरा है पैसे साथ में लेके नहीं गया। क्या आप सहमत है? इधर वाले लोग सहमत नहीं है। आप साथ लेके जाओगे? तो कुछ हाँ बोलो ना बोलो। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो पुरुष होता है, एक महिला होती है। अब आप या तो इधर आ जाओ या तो इधर आ जाओ, बीच में थोड़ी तकलीफ है। सही है कि नहीं? राइट? तो जवाब दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 2 वे में बातचीत करेंगे। मैं आपका छोटा भाई हूं अगर आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है तो, राइट? अगर आपकी उम्र मेरे से कम है तो मैं आपका बड़ा भाई हूं। ये समझ के बातचीत कर लेते हैं। अब एक बात पक्की है कि आप आ गए हो तो 4 घंटे, अगले 4 घंटे हमें साथ में रहना है। तो मैं किस सवाल पे था भैया? किस सवाल पे था? हाँ, धन साथ लेके जाओगे क्या? जब पूछता रहूंगा मैं सबसे। तो सेठ ने थोड़ा रुका और सोच के बोला, मैं मरूंगा तो धन साथ में लेके जाऊंगा। मैं मरूंगा तो धन साथ में लेके जाऊंगा। अब बोल तो दिया। सेठ घर आया, उसने अपनी पत्नी से बात किया। पत्नी बोले, अजी ये क्या बोल दिया आपने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेठ ने एक पेपर में ऐड दिया, बोले जो भी मेरे को धन साथ ले जाने का फॉर्मूला बताएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। काफी सारे लोग आए, अलग अलग तरीके बताए, पर वो तो समझ में आए नहीं, मतलब वो तरीके सही नहीं थे। उठ पटांग जवाब। आपने देखा कभी आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जब कोई फोटो डालते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट डालते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट डालते हैं। जिसकी जैसी सोच होगी वैसा वो करेगा। हम किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते ना, राइट? हर व्यक्ति कुछ लोग गलत सोचते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं। एक लड़का लड़की साथ में जा रहे थे, राइट? एक व्यक्ति ने सोचा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, दूसरे ने सोचा भाई बहन जा रहे हैं। तो सोच सोच के ऊपर फर्क पड़ता है कि इसकी सोच कैसी है, उसको बदला नहीं जा सकता। परंतु उसने बोला कि भाई मेरे को, मैं मरूंगा तो धन साथ में लेके जाऊंगा। अब पेपर में ऐड दे दिया। एक व्यक्ति आया, बोला 2 करोड़ रुपए लूंगा, धन साथ ले जाने का फॉर्मूला बता दूंगा, 50% पहले लूंगा। बोला अरे भाई तुम पहले ले लोगे और फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया तो? बोले वापस दे दूंगा अगर फॉर्मूला समझ में, गारंटेड आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। चलो ठीक है। बोले आप कभी विदेश गए हो? बोले हाँ। कौन से देश गए हो? बोले मैं थाईलैंड गया हूं। तो थाईलैंड जाते हो आप तो भारतीय रुपया चलता है क्या उधर? बोले नहीं चलता। तो क्या करते हो आप? मैं करेंसी चेंज करवाता हूं और वहां पे बाथ चलते तो बाथ लेके जाता हूं। चलो ठीक है। अच्छा और कौन से देश गए हो आप? मैं यूएस गया हूं, अमेरिका गया हूं। तो आप भारतीय रुपया वहां देते हो तो चलता है क्या? बोले नहीं भाई, अमेरिकन डॉलर चेंज कराता हूं, अमेरिकन डॉलर चलता है। चलो ठीक। और कोई देश गए हो? बोले मलेशिया गया हूं। बोले वहां पे, अरे सेम भाई, वहां रिंगेट चलता है तो मैं रुपये से रिंगेट को चेंज कराता हूँ, रिंगेट चलते। चलो और कहाँ गए हो? मैं जापान गया हूँ सर। तो जापान में, अरे एक ही सवाल क्या बार बार करते हो भाई? मैं अपना भारतीय रुपया देता हूँ, जापानीज येन लेता हूँ और वहां पे येन करेंसी चलती है तो मैं येन करेंसी से सब खरीदारी करता हूँ। तो
भाई साहब एक बात बताओ, जब आप इस दुनिया से जाओगे तो अलग दुनिया हो गई ना, तो वहां आपका रुपया तो चलेगा नहीं, तो आप जहां जाने वाले हो वहां क्या चलेगा? आपने कितनी सेवा की, कितने लोगों को कामयाब किया, कितने लोगों को आगे बढ़ाया और जीवन में क्या अच्छे काम किए, वो आपके साथ जाने वाला है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, वो फॉर्मूला मेरे भी समझ में आ गया है। पैसे की कोई कमी नहीं है, धन दौलत शोहरत मकान दुकान गाड़ी सब कुछ है भैया, परंतु मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे ट्रेडिशनल व्यापार में खाली मैं पैसा कमाता हूं। मेरे यहां नौकरी करने वालों को मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं दे सकता, परंतु ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला जिसके भी घर मशीन लगी वो मेरे को दुआएं देंगे। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि चलो मैं भी साथ में काम करता हूं, मैं मेरे लेवल पे और मेरे से आगे के लेवल पे उनको ले जा सकता हूं, साथ में काम करें तो इसके लिए काम मैं करता हूं। तो करना चालू किया, तरक्की मिलता गया मिलता गया मिलता गया। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, लगभग सब जगह हमारा टीम फैला हुआ है दोस्तों। भारत के अंदर लगभग सभी जगह, आप भारत के नक्शे पे हाथ रखेंगे तो लगभग सभी जगह हमारा टीम फैला हुआ है। आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने कल रात को रिक्वेस्ट माना और 150 से ज्यादा लोगों ने अपना टिकट कैंसिलेशन करवाया इस प्रोग्राम में नहीं आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हॉल फुल हो चुका था। आप ये सोचिए कि वो 150 लोग अगर यहाँ आ जाते तो अभी भी कम से कम 20 लोगों को कुर्सी नहीं मिला है, तो वो 150 और आ जाते तो क्या होता। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर गुरजन सिंह जी सर को, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर राकेश चौधरी सर को, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जितेंद्र शर्मा सर को, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी 60 लीडर्स को जिन्होंने हमारी बात को, रिक्वेस्ट को माना और आपने टिकट कैंसिल करवाए। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी दिल्ली करेंगे, आप उन लोगों को वहां लेके आ जाइएगा, तो वहां उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, इन सभी के लिए जोरदार तालियां। बाकी स्थिति